हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? आई होप कि अच्छे होगे। मैं हूँ राजन और आप देख रहे हैं आर्जन ट्रिक्स। आज के इस वीडियो में मैं एक टॉपिक पर डिस्कस करने वाला हूँ कि अगर कोई एक कंपाउंड दिया है तो और उसमें पूछ रहा है कि पेरोक्साइड बॉन्ड है या नहीं है, तो कैसे हम चेक करते हैं कि किसी कंपाउंड में पेरोक्साइड बॉन्ड है कि नहीं है। तो कैसे चेक किया जाता है, तो इसी के बारे में हम इस टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं कि कोई अगर एक कंपाउंड दिया है तो उसमें हम पेरोक्साइड बॉन्ड कैसे चेक करते हैं। तो चलिए मिलते हैं वीडियो में। तो चेक पेरोक्साइड बॉन्ड। तो जब भी अगर कोई कंपाउंड में अगर हमें पेरोक्साइड बॉन्ड निकालना है तो हमें कुछ बेसिक चीज़ें हमेशा याद रखना है, जो हमें पता होना चाहिए कि इसमें दो हम नोट आपको बता रहे हैं कि जो हमेशा आपके दिमाग में होना चाहिए। ये बेसिक चीज़ है। जैसे कि अगर इस चार्ट को आप गौर से देखिए तो इसमें क्या है, फर्स्ट है, सेकेंड है, थर्ड है, मतलब ये सारे ग्रुप हैं, ग्रुप नंबर हैं। और ये सिंबल, उसका क्या सिंबल होता है, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। और ये वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, यानी उसके वैलेंसी में कितने, उसके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं और उसकी वैलेंसी क्या होता है, ये हमें जनरल पता होना चाहिए। जैसे फर्स्ट ए ग्रुप में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम जो भी आते हैं इसमें, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, उसके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसकी वैलेंसी क्या होती है। तो फर्स्ट ए ग्रुप के जितने एलिमेंट होते हैं उसके वैलेंस सेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, उसकी वैलेंसी एक होता है। सेकंड ए ग्रुप के जितने एलिमेंट होते हैं उसके वैलेंस सेल में दो इलेक्ट्रॉन होता है, उसकी वैलेंसी दो होती है। इसी तरीके से थर्ड ए ग्रुप के जितने एलिमेंट होते हैं उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में उसके वैलेंस सेल में तीन इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसकी वैलेंसी तीन होती है। सेम उसी तरह कार्बन फैमिली के जितने मेंबर होते हैं उसके वैलेंस सेल में चार इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसकी वैलेंसी चार होती है। और जो फिफ्थ ए ग्रुप होता है, नाइट्रोजन फैमिली के जितने मेंबर्स होते हैं उसके वैलेंस सेल में पाँच इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसकी वैलेंसी तीन होती है। तो इस तरीके से हमें कौन सा एलिमेंट किस ग्रुप का है और उस ग्रुप में उस ग्रुप की जो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन कितने, उसके वैलेंसी में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं और उसकी वैलेंसी क्या होती है, ये बेसिक हमें पता होना चाहिए। तो ये एक बेसिक हमें पता होना चाहिए और ये आई होप कि सबको पता होगा। तो ये एक छोटा सा चार्ट हमेशा दिमाग में रखना है। और दूसरा नोट ये है कि पेरोक्साइड बॉन्ड है कि नहीं है, ये चेक करने के लिए तीन चार पॉइंट हमें पता होना चाहिए। उसमें कौन कौन सा है देखिए। पहले अगर कोई भी अगर कंपाउंड दिया है तो हम सबसे पहले जो सेंट्रल एलिमेंट होता है उसका, हम उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। तो उस कंपाउंड का सेंट्रल एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर जब निकल जाएगा तो अब क्या करेंगे कि जो सेंट्रल एलिमेंट जिसका हमने ऑक्सीडेशन नंबर निकाला है, तो उस सेंट्रल एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर और उसके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है दोनों को कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने के बाद अगर वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन नंबर से ज़्यादा हुआ, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन अगर ऑक्सीडेशन यानी सेंट्रल एलिमेंट का जो हमने ऑक्सीडेशन नंबर निकाला, तो उस सेंट्रल एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर और वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है दोनों को कंपेयर करेंगे। अगर वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन नंबर से ज़्यादा हो गया या इसके बराबर हो गया, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीडेशन नंबर या तो बराबर हो जाए या ज़्यादा हो गया, तो इसमें कोई भी पेरोक्साइड बॉन्ड नहीं पाया जाता है। लेकिन अगर वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन नंबर से ज़्यादा है, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन कम है और ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा है, जो हमने सेंट्रल एलिमेंट का भी निकाला है, तो उस केस में उस कंपाउंड में पेरोक्साइड बॉन्ड प्रेजेंट होता है। तो ये हमें ध्यान रखना है। ये चार पॉइंट हमें ध्यान रखना है कि जो भी कंपाउंड दिया रहेगा उसका जो सेंट्रल एलिमेंट होगा उसका हम पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के बाद ऑक्सीडेशन नंबर और वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन को कंपेयर करेंगे। अगर वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीडेशन नंबर दोनों बराबर आ गए या वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन नंबर से ज़्यादा हो गया, तो उस केस में पेरोक्साइड बॉन्ड नहीं पाया जाएगा। और अगर वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन नंबर से कम है तो उस केस में पेरोक्साइड बॉन्ड प्रेजेंट होता है। तो कैसे कोई एक कंपाउंड दिया है उसको कैसे हम चेक करेंगे कि इसमें पेरोक्साइड बॉन्ड है कि नहीं है, तो चलिए हम एग्जांपल लेके हम बताते हैं आपको। तो ये आपके पास एक एग्जांपल है और इसमें पूछ रहा है कि क्या इसमें पेरोक्साइड बॉन्ड है कि नहीं है, ये चेक करना है हमें। तो हम पहले इसमें देखेंगे सेंट्रल एलिमेंट क्या है।
सल्फ़र है। तो हम क्या करेंगे, रूल हमने क्या पढ़ा था कि सबसे पहले हमें क्या करना है, सेंट्रल एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए। तो हमने पहले पिछली वीडियो में आपको बताया था ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकाला जाता है। तो टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना है, 2 है, और हाइड्रोजन फर्स्ट ए ग्रुप का मेंबर होता है, यानी इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है। हमें सल्फ़र का निकालना है, इसको हमने x माना, और टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन 5 है, और ऑक्सीजन का जनरली ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, -2। इस पर कोई चार्ज नहीं है, 0। इसको सॉल्व कीजिए। 2 + x - 10 = 0। तो x = आपका आ जाएगा, ये 10 इधर जाएगा, -2, तो x = +8। तो हमने सेंट्रल एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर निकाला, कितना आ गया, +8। फिर दूसरा हमें क्या करना था, अब सेंट्रल एलिमेंट का मतलब ये सल्फ़र क्या है, सेंट्रल एलिमेंट है। अब हमें इसका ऑक्सीडेशन नंबर और वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन को कंपेयर करना है। हमने इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाला, ऑक्सीडेशन नंबर हमने निकाला, कितना आया, +8। और हमें पता है सल्फ़र ऑक्सीजन फैमिली का मेंबर होता है, और इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये आप देख लीजिए। जैसे ये ऑक्सीजन फैमिली का मेंबर है, और ऑक्सीजन फैमिली के मेंबर है, ये छठे ग्रुप का एलिमेंट होता है, और इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो वही चीज़ है, सल्फ़र भी क्या होता है, ऑक्सीजन फैमिली का मेंबर होता है, और इसका वैलेंस इसके ये छठे ग्रुप का एलिमेंट होता है, और इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6, यानी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, यानी इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब आप देखिए इसमें क्या है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन जो है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन वो क्या है, कम है, लेस देन ऑक्सीडेशन नंबर। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन 6 है, और ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +8 हमने निकाला। तो हमने क्या कहा था कि अगर ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा हुआ और वैलेंस इलेक्ट्रॉन कम हुआ, यहाँ देखिए आप रूल में क्या है कि अगर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन लेस देन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एलिमेंट, मतलब इसमें पेरोक्साइड बॉन्ड क्या है, प्रेजेंट है। तो वही चीज़ हम कह सकते हैं कि इस केस में इसमें पेरोक्साइड बॉन्ड प्रेजेंट है, मतलब पेरोक्साइड बॉन्ड इसमें प्रेजेंट है। तो इस कंपाउंड में पेरोक्साइड बॉन्ड प्रेजेंट है। और दूसरा कोई एक एग्जांपल देखिए, ये आपके सामने एक एग्जांपल है। अब इसमें आपको देखना है कि पेरोक्साइड बॉन्ड है कि नहीं है। अगर आपको पूछ रहा है कि ये कंपाउंड दिया और आपको पूछ रहा है कि इसमें पेरोक्साइड बॉन्ड है कि नहीं है, तो कैसे चेक करेंगे। तो पहले हम इसका सेंट्रल एलिमेंट देखेंगे, क्या है, सल्फर इसका सेंट्रल एलिमेंट है। तो हम पहले क्या करेंगे, पहला रूल हमारा क्या है कि सेंट्रल एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर हमें निकालना है। तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए सेम इसी तरीके से। टोटल नंबर ऑफ नाइट्रोजन कितने, टोटल नंबर ऑफ सोडियम कितना है, 2। और सोडियम जो है फर्स्ट ए ग्रुप का मेंबर होता है, यानी इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है। टोटल नंबर ऑफ सल्फ़र कितना है, 2, और सल्फ़र का हमें निकालना है, तो हमने जिसको निकालना है उसको x मानते हैं। और टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन 6, और ऑक्सीजन का जनरली ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है, इक्वल टू कोई चार्ज नहीं है, 0। सॉल्व कीजिए, 2 + 2x - 12 = 0, और 2x हो जाएगा, ये 12 उधर जाएगा, और ये 2 उधर जाएगा तो -2 हो जाएगा, और x हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 10 और डिवाइडेड बाई 2, मतलब x की वैल्यू आ जाएगा +5। मतलब इसमें सेंट्रल एलिमेंट का हमने ऑक्सीडेशन नंबर निकाला, कितना आ गया, +5। सेम वही काम करना है, सेंट्रल एलिमेंट क्या है, सल्फ़र है, और सल्फ़र का हमने ऑक्सीडेशन नंबर निकाला, वो आ गया +5। और हमें पता है कि सल्फ़र जो है वो ऑक्सीजन फैमिली का मेंबर होता है, और ऑक्सीजन जो होता है वो 6 ग्रुप का मेंबर है। मतलब सल्फ़र का ग्रुप नंबर कितना होता है, 6 होता है, यानी इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन जो है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, यानी ग्रेटर देन ऑक्सीडेशन नंबर +5 है। तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन नंबर से ज़्यादा है, तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि इसमें पर ऑक्साइड बॉन्ड
परऑक्साइड बॉन्ड या परऑक्साइड लिंकेज नहीं है, एब्सेंट है। एक एग्जांपल और देखिए, ये एग्जांपल एक आपके सामने है, इसमें देखिए, इसमें भी आपको क्या है, सेंट्रल एलिमेंट सल्फर है। तो हम क्या करेंगे, पहला स्टेप क्या है कि हम सेंट्रल एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। सेम उसी तरीके से निकालिए। हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है, सल्फर ये हो जाएगा 2x 7, और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है जनरली, और इस पर कोई चार्ज नहीं है, 0। सॉल्व कीजिए, 2 + 2x -14 = 0। तो ये हो जाएगा 2x = 14 - 2, और x = आ जाएगा ये आपका हो जाएगा 14 में से 2 जाएगा कितना, 12, और /2। तो x की वैल्यू आ जाएगा +6। तो हमने सेंट्रल एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर निकाला, वो कितना आ गया, +6। तो सेंट्रल एलिमेंट इसमें यस है और सल्फर, और इसका हमने ऑक्सीडेशन नंबर निकाला। ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया, +6। और हमें पता है सल्फर जो है छठे ग्रुप का एलिमेंट होता है, और इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हमने कहा कि अगर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीडेशन नंबर दोनों बराबर हो तो भी क्या हो जाएगा, इसमें कोई ऑक्सीडेशन परऑक्साइड लिंकेज नहीं पाया जाएगा। यहाँ देखिए दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर भी +6 आया और वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन भी 6 आया। तो ये चीज़ आपको देखिए, यहाँ हमने इसी लिखा था कि अगर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन या तो ऑक्सीडेशन नंबर के बराबर हो या वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन नंबर से ज़्यादा हो, तो उस केस में परऑक्साइड लिंकेज या परऑक्साइड बॉन्ड नहीं पाया जाता है। तो यहाँ पे क्या है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन भी कितना अच्छा है, और ऑक्सीडेशन नंबर हमने निकाला सेंट्रल एलिमेंट का, वो भी 6 आ गया, दोनों बराबर हो गया। मतलब यहाँ पर भी क्या है, परऑक्साइड बॉन्ड एब्सेंट है, नहीं पाया जाता है। तो इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं कि कोई भी कंपाउंड अगर आपके सामने दिया है तो उसमें हम चेक करके बता सकते हैं कि इसमें परऑक्साइड बॉन्ड है कि नहीं है। कैसे चेक करना है ये हमने आपको एक एक पॉइंट बताया, एक एक स्टेप बताया करके। और तो आज की वीडियो में यही था। यही आपको अगर परऑक्साइड लिंकेज या परऑक्साइड बॉन्ड आप निकाल रहे हैं तो उसमें मेन तो आपको बेसिक चीज़ पता होना चाहिए कि क्या इसमें जनरली जो बेसिक चीज़ें हैं, तो ये चार्ट आपको पता होना चाहिए। और कुछ ये पॉइंट है जो पॉइंट तो आपको हमेशा दिमाग में होना चाहिए अगर आप चेक कर रहे हैं कि परऑक्साइड बॉन्ड की स्टडी कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं हम अगले वीडियो में ऐसे ही, तब तक के लिए बाय।